नमस्कार। जयवर्धन न्यूज़ और राजसमंद एक्सप्रेस का साझा सफ़र, मुद्दे की बात। और ये सफ़र आज एक ऐसे चेहरे पर पहुंच गया है, एक ऐसे चेहरे तक पहुंच गया है जिस चेहरे से हम सभी भलीभांति वाकिफ़ है। जो चेहरा अभी हालिया कुछ समय तक तमाम सुर्खियां बटोरता रहा है, वो एक चेहरा जो अपनी राजनीतिक से पहले सामाजिक पहचान भी रखता है, मगर एक चेहरा जो इन दिनों हम सभी तक उस तरह से नहीं पहुंच पाया जिस तरह से शायद राजसमंद का हर एक व्यक्ति चाहता था। कुछ सवाल, कुछ जिज्ञासाएँ जिनकी तह तक पहुंचने की राजसमंद की इच्छा थी, मगर इन हालिया कुछ समय में उस तह तक नहीं पहुंच पाए। हाँ, वो एक चेहरा जिनका आज जन्मदिन भी है, आज उसी चेहरे से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। अब आप फ्रेम में देख पा रहे होंगे वो चेहरा, जी हाँ, तनसुख जी बोहरा राजसमंद से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे। सामाजिक सरोकारों का एक लंबा चौड़ा आपका परिचय है, परंतु गत कुछ समय से ऐसा लग रहा था कि जनता उनको मिस कर रही थी। लोग, राजसमंद के लोग थोड़ा सा उनको देख रहे थे कि कहीं राजनीतिक कार्यक्रमों में दिख नहीं रहे हैं। जिस प्रकार की सक्रियता रही, उस सक्रियता की थोड़ी कमी की एक शिकायतें भी आ रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना आज जन्मदिन पर शुभकामनाओं के साथ साथ इन सारी बातों को भी समेट कर राजसमंद तक लेकर आए। और इसमें एक विशेष पहल ये भी कि अमूमन हम देखते हैं कि कार्यक्रम होता है, एक एंकर होता है, 2 चेहरे मेहमान होते हैं, 3 चेहरे मेहमान होते हैं। आज मेहमान एक है, सवाल पूछने वाले 2 हैं। मेरे साथ लक्ष्मण सिंह जी भी रहेंगे इस पूरे कार्यक्रम में और कोशिश करेंगे कि तमाम पहलुओं से हम जुड़ सकें। शुरुआत हम चाहेंगे कि, क्योंकि जो मैंने कहा कि राजसमंद में एक कहीं ना कहीं हल्की फुल्की शिकायतें देखने को मिलती है कि यार तनसुख जी आजकल दिखते नहीं हैं। तो तनसुख जी दिखते क्यों नहीं हैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में? राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं दिखने का कारण एक पारिवारिक कई तरह की मेरी जवाबदारियां हैं जी, और कुछ समय से बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से है और पारिवारिक थोड़ी तकलीफें होने के कारण मैं जनता के पास जुड़ नहीं पाया। मैं इसका मुझे अफसोस है और तहे दिल से मैं चाहता हूं कि मैं चाहे राजनीतिक रूप से जुड़ूं या नहीं जुड़ूं, लेकिन सामाजिक रूप से हमेशा जनता के बीच उनके सुख दुख में मैं काम आता रहूं। यही भगवान से मैं बार बार मांगता हूं कि मेरी ज़िंदगी में जितना लोगों को काम आ सकूं, उससे अच्छे दिन और उससे शुभ अवसर मेरे लिए कोई नहीं होता। सामाजिक तौर पे जैसे आपकी पहले से ही पहचान रही है और पब्लिक राजनीति तो चलो बाद में, सामाजिक तौर पे, भामाशाह के तौर पे या एक मददगार के तौर पे आप उसको पहले से ही जानती हैं और उसके लिए हमेशा आपके प्रति श्रद्धा भाव और लोगों की है। लेकिन एक जैसे ही आपका अभी चुनाव जो आप लड़े, उसके बाद थोड़ा सा आपकी जो वो राजनीतिक परिदृश्य बंद सा हो गया है, तो उसको लेकर आप क्या? एक्चुअल आप सही फरमा रहे हैं। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य मेरे ब्लड में नहीं है, सबसे बड़ा कारण ये है। मैं एक सामाजिक रूप प्राणी और सामाजिक कार्य करता हुआ मैं राजनीति में आया हूँ, तो हमेशा मेरे ऊपर सामाजिक कार्य की छवि ज़्यादा रहेगी। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हमेशा आपको थोड़ा कम ही मिलेगा। लेकिन मैं एक इसीलिए आया था कि माननीय मुख्यमंत्री साहब अशोक जी गहलोत, सीपी साहब, टोडासा जी, सचिन जी पायलट, इन सब ने सामूहिक निर्णय करके मेरे को एक ये जवाबदारी दी थी राजसमंद के लिए, आप सामाजिक कार्य करते हैं तो इसके साथ क्यों नहीं आप राजनीति में करो। तो एक की जगह आप एक अकेले पर्सन हैं, क्यों नहीं वो एक एक करके आप 1111 बन के राजसमंद में विकास के रूप में, सहभागी के रूप में काम कर पाओगे। इस बारे में परिवार के साथ चिंतन किया और उसी का एक परिणाम रहा कि मैं राजनीति सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए मैं राजनीतिक जीवन में आया और लोगों के साथ जुड़ा हुआ और मैंने विकास के लिए कहा था। और मैं आज भी यही तड़प है कि राजसमंद का विकास कैसे हो सके और मैं उसके लिए किस तरह से एक प्रतिभागी के रूप में काम आ सकूं, वो मेरा सौभाग्य होगा। पर जैसे राजनीति का आप कह रहे हैं, राजनीति में आप आए, सामाजिक कार्यों से आप लगातार जुड़े रहे, पर परिणाम कहीं ना कहीं आपके पूरी तरह से पक्ष में नहीं आ पाए। हालांकि एक अच्छा चुनाव आपने लड़ा, उस परिणाम को लेकर कहीं एक कोई टीस ऐसी महसूस होती है कि ये कुछ चीज़ें अगर मेरे पक्ष में जाती तो शायद दिशा और दशा बदल सकते? नहीं, वो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। वो राजसमंद का एक परिप्रेक्ष्य था, एक घटनाक्रम था कि किरण जी का यहाँ से हमारे बीच से जाना, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन थे, क्योंकि उनके साथ हमारा भी जुड़ाव काफ़ी रहा व्यक्तिगत तौर से। लेकिन जिस समय मैं इस फील्ड में आया हूँ, राजनीति एक ये परिप्रेक्ष्य लेके आया, मन बना के आया कि मेरे को राजसमंद का डेवलपमेंट करना है। मैं राजसमंद के विकास के लिए किसी पार्टी विशेष का कभी कभी जिक्र नहीं किया
और मैंने ये जिक्र किया, एक बार विकास के नाम पे आप हमारे को आगे लाइए। 2.5 साल का समय था, अगर विकास आता तो पार्टी के साथ जुड़ते हैं और एक कड़ी बनती तो न, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि राजसमंद का चहुमुखी विकास होता। लेकिन अब ऐसी परिस्थितियाँ बनी हैं तो उसके लिए तो अब मैं आपको से ज़्यादा क्या बताऊँ। आपके इस राजनीतिक मैनिफेस्टो में मेन क्या डेवलपमेंट की बड़ी परियोजनाएं थी जो आप किसी मतलब कम मतदान की वजह से रह गई, वो जो टीस आप में है कि हाँ वास्तव में ये अगर मैं बनता तो ये होता और अब वो अफसोस है मुझे? मैं आप मुख्य ये, आप कभी भी मेरी बाइट देखना, मैं कभी किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी राजनीति के लिए, राजनीति कांग्रेस ने मेरे को विश्वास किया और उस विश्वास के कारण उसने मेरे को पार्टी में उतारा। लेकिन मैं यहाँ की सबसे बड़ी समस्या आज भी बेरोजगारी है जी। यहाँ के लोकल जो भी कार्यकर्ता है, जो भी कामदार है, जो भी एजुकेशन वाले हैं, उनको लोकल में रोजगार नहीं मिल पाता है। तो मैं युवाओं के बीच में यही एक महत्वाकांक्षा लेके गया, अगर मैं जीतता हूँ तो राज्य सरकार के साथ एक तालमेल बिठा के, या कोई जेके है, हिंदुस्तान जिंक है, इस तरह की कोई भी बड़ी इंडस्ट्री लाता और उसमें लोकल लोगों को नौकरी में एक आरक्षित करवाते हैं, भाई इतने % नौकरी आपको लोकल लोगों को देनी पड़ती। तो वो एक टीस मेरे दिमाग में अभी भी है कि जब कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री ला के यहाँ के युवाओं को रोज़गार दिलाना, राजसमंद झील को भरना, किसी भी यहाँ की हार्ट है। मौका किस में, राजनीति दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से संभावनाएं अभी कमी है, लेकिन भगवान अगर मुझे सक्षम करते हैं तो मैं, मेरे जैसे किसी 25 उद्योगपति, 15 उद्योगपति, 10 उद्योगपति मिलके भी हम अगर कोई इंडस्ट्री लाता हूं तो मैं आज आपके माध्यम से कहता हूं, आज भी मैं जिस व्यवसाय से जुड़ा हूं उसमें 70% मेरे लोकल भाई बंधु कार्यरत हैं। आगे भी मेरी यही कामना है कि यहाँ के रहते हुए हम लोग अगर यहाँ लोकल व्यवसायी हैं और यहाँ लोगों को रोज़गार उपलब्ध नहीं कराएं, इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात कुछ हो नहीं सकती। इसलिए यहाँ के मैं तो सभी उद्योगपतियों के आपके माध्यम से ये आह्वान करता हूँ, आप यहाँ पे रहने वाले जो भी एजुकेटेड है और जिस तरह से आप काम कर दो, उनको रोज़गार दीजिए, उनको आगे लाइए। ये एक मन में बहुत तड़प है मेरे, और आगे भी मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस जैसे भगवान मेरे को सक्षम बनाएगा तो मैं यहाँ के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देने का प्रयत्न करूँगा। आप रोज़गार की बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, मगर जिस प्रकार जो चुनाव का दौर चला, आप गांव-गांव गए, लोगों से जुड़े, एक आपको लेकर चर्चाएं आम थी कि हाँ एक भामाशाह हैं जो हॉस्पिटल या इन तमाम कार्यों से जुड़े हुए, मगर जब वो राजनीतिक रूप से आपसे रूबरू हुए, कनेक्ट हुए और एक अच्छा चुनाव राजसमंद में हुआ, काफ़ी लंबे समय से जो मार्जिन, बड़े मार्जिन से कांग्रेस पिछड़ रही थी, उस मार्जिन को काफ़ी हद तक आपने बहुत छोटे अंतर तक लेकर आए। तो ऐसा नहीं लगता है कि जो लोग, जो एक जुड़ाव आपने उस पूरी राजनीतिक यात्रा में प्राप्त किया, जो लोग आपसे जुड़े, कनेक्ट हुए, अब आपकी थोड़ी सक्रियता कम होने से वो जुड़ाव को कैसे मेंटेन कर पाएंगे आप? देखिए, आप कलम में बहुत ताकत होती है जी, ये व्यक्तिगत है। आज कलम नहीं मेरे पास तो मेरी एक सीमाएं हैं जी। अगर कलम मिलती तो जो मैं वादे पूरे करके आता वो पूरे करता है। तो आज जिसको कलम मिली हुई है, मैं तो यही कहूँगा कि वो इस क्षेत्र की समस्याओं को सुने, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाए और यहाँ लोकल लोगों को रोज़गार दिलाए और हर काम में प्रतिभागी बन के मेरे से जो मैंने वादे किए मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे से सामने जो प्रतिनिधि जीते जाए वो पूरा करे। पर इसमें जैसे एक हम अब जो जितनी भी अभी तक की बात हुई, हम थोड़ा सा सामाजिक की तरफ चलेंगे, मगर उससे पहले आपकी बातों से थोड़ा यूँ महसूस हो रहा है कि 2023 के लिए आप स्वयं मान चुके हैं कि शायद तनसुख बोहरा अब चेहरा हो सकता है कि उस रुचि के साथ हमको देखने को नहीं मिले। भविष्य की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन भगवान से मैं यही प्रार्थना करूँगा मेरे को सामाजिक जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे जी, और सामाजिक जीवन से मैं लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सकूं। ये इस प्रभु श्रीनाथ जी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सामाजिक काम में मैं रुचि रखता हूं और उसी काम से आगे बढ़ूं। रही बात 2000 चुनाव की, लंबा समय है, इसके बारे में अभी मैं व्यक्तिगत तौर से ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता जी। नहीं, टाइम तो है, लेकिन अभी से पार्टी, भले बीजेपी हो या कांग्रेस हो, पार्टी स्तर पर अभी से जो संभावित प्रत्याशी हैं, दावेदार हैं, पार्टियाँ हैं, वो सभी इसी में जुट गई हैं और उनका यही है कि अलग अलग कई बीजेपी में दावेदार है, उधर भी दावेदार है, लेकिन कांग्रेस में अभी न तो ऐसा कोई बड़ा चेहरा हमें दिखाई दे रहा है या न ऐसी कोई चर्चा है दूसरी, तो इसको लेकर लोगों में एक उत्सुकता है। राजसमंद विधानसभा का रहने वाला हूँ, न मैंने कभी इस लाइन में मैं लगा कि टिकट लाना है,
ना आगे मैं कभी ये आपको करता हूँ कि मैं इस दौड़ में कहीं आपको मिलूंगा, और फिर प्रभु की जो इच्छा होगी उसका हाथ जोड़ के स्वीकार करेंगे। पर ये जैसे जैसे अब आप बिल्कुल भामाशाह थे, राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, फिर आप राजनीति में आए और चुनाव में दौड़ना, अलग अलग प्रकार के समीकरण को साधना, राजनीतिक परिवेश में यूँ घुलना मिलना, वो अनुभव कैसा रहा, हम ये थोड़ा जानना चाह रहे हैं। कभी मैं ज़िंदगी में आपके सामने व्यक्तिगत है, लेकिन कभी मैंने सिर पे कभी फेटा लगाया नहीं, सापा लगाया नहीं, आम लोगों से मिलना जुलना इतना नहीं था। इसमें जैसे इस सवाल के साथ एक थोड़ा सा मैं ये भी पहलू प्रवेश, क्योंकि आप साफे का और कह रहे हैं ना, तो उस वक्त भी चर्चाएं चलती थी। अब आज भी हम बैठे तो उस वक्त भी लोग कहते थे कि जब नेताजी बनते हैं तो बिल्कुल सफ़ेद झब्बक पजामा पहनते, उस वक्त भी आप टी शर्ट में थे, आज भी हमको आप टी शर्ट में दिखाई दे रहे हैं। मैं शुरू से सामाजिक कार्य करता हूँ, ये छवि मेरे पे रहेगी। ऊपर से भी पहले बहुत सी बार था, एक प्रोटोकॉल तरह कह सकते हैं, पॉलिटिकल आदमी का वाइट कपड़े पहनना करना, ये मैं जब तक मेरा मन गवाह नहीं करे और अंदर से अंतरात्मा नहीं कहे कि भाई कपड़ों से और कपड़े पहन के राजनीति करना, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। मैं पहले भी इसी रूप में था, आज भी रहूँ, आगे भगवान के यार आगे बढ़ूँगा तो भी आपको इसी रूप में मिलूँगा। सामाजिक कार्यों की तरफ थोड़ा सा आते हैं। अब राजनीतिक तमाम चर्चाएं की है, ऐसा लगता है क्योंकि आपकी पहचान रही है। जब हम हॉस्पिटल को देखते हैं, केलॉग हॉस्पिटल, तो हमारे शायद संभवतः आसपास के क्षेत्र में इतना बड़ा, इतना अच्छा हॉस्पिटल नहीं हमको देखने को मिलता है। तो अब तनसुख जी की सामाजिक महत्वाकांक्षाएं क्या है कि यार मैं अब सामाजिक रूप से सक्रिय होकर कुछ एक मेरे लक्ष्य मैंने निर्धारित कर रखे हैं। मैं एक निमित्त मात्र हूँ, भगवान ने कुछ मेरे द्वारा कुछ करा रहे हैं, इसलिए मेरा कुछ इसमें कोई प्रतिभागी मैं नहीं कह सकता कि मैं कुछ कर रहा हूँ। ये भगवान है, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग दिमाग देते हैं, अलग अलग का विचार करते हैं। मेरे को प्रभु मेहरबानी है, मेरे को इस फील्ड में प्रभु लाए और भगवान की महत्वाकांक्षा है। मैं पहले केलवा तक सीमित था, अब मैंने जो ही विधानसभा में गया, वहाँ की समस्याएं देखी, पूरे फील्ड में घूमा। कई जगह स्कूलों में तकलीफ है, कई जगह पीने का पानी नहीं है, कई जगह विद्यालय नहीं है, कई जगह बेरोजगारी दुनिया भर की है। रेल मंगा से नीचे साइड में चले जाएं, जहाँ मैं कभी गया ही नहीं था इलेक्शन से पहले, तो कई लोगों से मिलना हुआ है। और प्रभु ने अगर पूरी मेहरबानी की तो बिना राजनीतिक पर उसको पटाक्षेप करते हुए भी मैं सामाजिक जीवन को मेरे दायरे से केलवा ग्राम से बाहर ले जाऊंगा। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे या और भी विधानसभा है, रेलमंगला ब्लॉक है, या इस एरिया में जहाँ पे मेरे से ज़्यादा शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में मैं काम करने की महत्वाकांक्षा और रखता हूँ। और बेरोजगार लोगों को रोज़गार कैसे मिले, इसी पे मेरा, जब दोस्तों के साथ बैठते हैं तो भी वही बात चलती है। तो मेरे द्वारा किसी विद्यार्थी या किसी को कोई मैं सहायता कर पाऊँ तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा काम हो, क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा दो ही मेरे मेन मोटो हैं। आपकी जो शुरू से जैसा आपने बताया शिक्षा चिकित्सा, और यहाँ पे जैसे आपने भव्य ये पेयजल की एक वो टंकी भी बनाई या शमशान घाट भी बनाया, तो इस तरह जैसे आपने उस समय राजनीति के मतलब चुनाव के दौरान जो देखे हैं, जो मुख्य आपको गाँव में क्या कमी आपको नजर आई, जो किसी भी पार्टी उस पार्टी से लेन देना नहीं, लेकिन कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये वर्तमान विधायक या आने वाले विधायक को भी करनी चाहिए? जो सबसे प्रथम मैं चाहता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में, जहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे कई जगह स्कूल भवन सही नहीं है, कई जगह बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में पैसा नहीं है, फीस नहीं है, अच्छे प्रतिभागी है, स्पोर्ट्स में नहीं जा पाते हैं। तो जब तक शिक्षा की मूलभूत सुविधा पूरी नहीं होगी तब तक किसी को क्या भी आप दान पत्र दे दो, कोई मेरे हिसाब से कोई काम करनी है। जब तक उसको पाँव पे खड़ा नहीं करें तो एक तो बेरोजगारी मिटे, और शिक्षा उनके हर गांव में शिक्षा और पेयजल की बहुत तकलीफ है। तो पीने के पानी के, स्वच्छ पीने के पानी की कैसे व्यवस्था हो सके, और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी हाई एजुकेशन किस तरह से यहाँ के लोग उद्योगपति मिलके यहाँ के सेलेक्टेड करके एक अभियान चलाएं और बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजें और अच्छी शिक्षा के क्षेत्र में राज संबंध अव्वल रहें, यही मेरी मानसिक और महत्वपूर्ण है। अब रोजगार का लगातार आप रोजगार पर एक विशेष आप बल दे रहे हैं कि रोजगार एक बड़ी प्राथमिकता है, जबकि अगर राजसमंद को हम परिदृश्य देखें, चाहे मार्बल कह लें, चाहे जो यहाँ की दूसरी जो बड़ी फैक्ट्रीज़ है, जो बड़े प्लांट्स हैं, उनको अगर कह लें, तो रोजगार की प्रचुर संभावनाएं तो है, मगर कहीं ना कहीं जो यहाँ के स्थानीय लोगों तक उसका लाभ पहुँचना चाहिए, जो सबसे निचले तबके तक वो लाभ पहुँचता हमको थोड़ा कम दिखाई देता है। तो आपको लगता है कि अभी वर्तमान में जो
फैक्ट्री चल रही है, वर्तमान में जो मार्बल का बिजनेस है, चाहे जेके फैक्ट्री है, उसमें थोड़ा सा अगर तालमेल बिठाकर भी स्थितियाँ सुधारी जा सकती। बिल्कुल आपने सही फरमाया, यही बैठाना है। मैं आपको बताऊं, कुआं के नीचे रोज 20-50 आदमी फ़ोन आते हैं रोजगारी के लिए कि हमारे को हिंदुस्तान में नौकरी दिला दो, जेके में दिला दो। तो यही एक कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा है कि यहाँ के इंडस्ट्रियल चाहे बड़े हैं छोटे हैं, ये मन बना लें हमारे को किसी भी कंडीशन में, अगर उनके पैरामीटर में अगर वो लड़का अगर बैठता है तो पहले लोकल को रोजगार दे। और यहाँ के राजनेता जो भी है, किसी पार्टी विशेष के नहीं है, वो भी एक माइंड बना ले कि यहाँ युवाओं को रोजगार कैसे देवें। इस तरह उद्योगपतियों के साथ बैठ के एक ऐसा एक सर्कुलेशन एक ऐसा सिस्टम तैयार करें जिसमें यहाँ के लोगों को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिले। आप कह रहे हैं कि यहाँ आप राजसमंद के रेडिएट से 8 किलोमीटर का एरिया मान लो, लेफ्ट राइट सब तरफ, उसके अलावा बेरोजगारी है। क्योंकि यहाँ पे जो है ये 8 किलोमीटर के अंदर है। यहाँ पड़ासली के नीचे कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुंवरिया के नीचे कोई इंडस्ट्री नहीं है, मोई में के से नीचे कोई इंडस्ट्री नहीं है, इधर नादवारा से पूरी तरफ ऊपर तो उधर पुटोल के साइड में कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो आप क्या मान रहे हो, इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र है तो यहाँ का बकेट एक 8 किलोमीटर तक ही सीमित नहीं है। इसलिए रोजगार के बारे में सोचना पड़ेगा। यहाँ के युवाओं को जो तकलीफ आ रही है उसके बारे में एक व्यवस्थित इसका एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, बिना राजनीतिक किसी भी भावना के लिए हुए। कोई भी इसमें राजनीति लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन युवाओं के साथ बैठ के और उद्योगपतियों के साथ, उद्योगपतियों को किसी तरह कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, ज़बरदस्ती एलामेंट नहीं होवे, असंतोष नहीं फैले और बड़ी यहाँ का माहौल ऐसा बने बड़ी इंडस्ट्री यहाँ आवे। तो ये सभी राजनेताओं का काम है, वो यहाँ का माहौल बनाए। राजनीतिक स्तर पर होना चाहिए या प्रशासनिक या सरकार स्तर पर, इसके लिए कोई सिस्टम जो ये यहाँ की राजनीतिक स्तर, मेरा मानना है कि राजनीतिक स्तर जब तक सुधरेगा नहीं तब तक प्रशासन आपको सहयोग नहीं करेगा। तब तक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसको ऐसा माहौल बने, सभी पार्टी यहाँ की है वो साथ में बैठे और यहाँ युवाओं को रोजगार कैसे दे सकें और उद्योगपतियों को क्या समस्या आती है, दोनों को साथ में बैठ के फिर सरकार के साथ बैठ के बात करेंगे तो ये निश्चित ही यहाँ का रोजगार। आप साथ बैठने की बात तो जैसे यहाँ जैसे संगठन की बात करें, भले कांग्रेस ही हो बीजेपी हो, लेकिन हमने जो देखा है या जो सुनते हैं तो उसमें भी एक पार्टी भी खुद अपने साथ नहीं है, वो भी उसके भी टुकड़े बने हुए हैं। तो दोनों पार्टियों के साथ लेना एक बहुत बड़ा, देखिए सोच आपको चेंज करनी पड़ेगी किसी भी कंडीशन में। चुनाव में भी लड़ा हूँ, कांग्रेस से लड़ा हूँ, लेकिन आज भी बीजेपी के साथ कोई बीजेपी के पदाधिकारी आपको ऐसे नहीं कह सकते कि भाई कि कांग्रेस की एक छाप लेके ले। चुनाव जब तक होते हैं तब तक किसी भी राजनेता को उस परिप्रेक्ष्य में रहना चाहिए। उस जो ही चुनाव हुए और चुनाव के बाद आपको राजसमंद की जनता के बारे में सोचना चाहिए। मेरी ये सोच ऐसी है। राजनीतिक सद्भावना की आप बात कर रहे हैं कि भाई राजनीतिक चुनाव के बाद राजनेताओं को अपनी पार्टी के भेद मिटाकर जनता के लिए काम करना चाहिए। तो मुझे एक थोड़ा सा वाकया याद आता है चुनाव के दौरान का कि आपका एक फ़ोटो वायरल हुआ था उस वक्त जब, जिसमें कि आप किरण जी के, शायद आपके घर का ही था वो फोटो, और मैंने जो इंटरव्यू लिया था पूछा भी था आपको कि ये फ़ोटो वायरल करके बताया जा रहा है कि आप तो भाजपा से बड़े ही निकटतम संबंध रहे और आपने स्वीकार किया था कि किरण जी से मेरा अच्छा संबंध है। चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद दीप्ति माहेश्वरी जी से बात होती है फिर कभी ऐसा कि हाँ क्यों नहीं वार्तालाप हो रहे हैं? कोई नहीं, दीप्ति जी से होती है, दिया जी से होती है, सभी, और इधर टोडासा जी होती है। कभी ऐसा सोचा ही नहीं, ना मेरे दिमाग में अभी कुछ है। मैं राजसमंद की जनता काम करने के लिए किसी भी पार्टी के साथ, किसी भी वैचारिक मतभेद हो किसी पार्टी के उसके साथ बैठ के राजसमंद के काम करने के लिए आज भी तैयार हूँ, पहले भी तैयार। इसमें कहने मेरे को कोई संकोच नहीं है। और राजनीतिक जैसे ये इनसे जुड़ाव की बात हुई, बीच में कुछ फोटोग्राफ्स ऐसे भी आए थे और आती रहती अमन खबरें कि राजसमंद के दौरे पर अगर कहीं से कोई मंत्री आ रहे हैं बाहर से तो आपके निवास पर भी कुछ फोटोग्राफ्स जिसमें उद्योग मंत्री स्वयं आए थे इस प्रकार के, और आप स्वयं व्यवसायी हैं। मार्बल व्यवसाय को लेकर बार बार बातें आती है कि मार्बल व्यवसाय को शायद आज की सरकार हो, पूर्व सरकार हो, जो भी हो, उनसे इतना सपोर्ट नहीं मिला जो सपोर्ट मार्बल व्यवसाय को मिलना चाहिए था। तो उस दिशा में कुछ हो सकता है, हो रहा है? इस बारे में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जिसमें कलम है ताकत में, ये एक बहुत विडम्बना है कि राजसमंद मार्बल क्षेत्र है, मैं खुद उस व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ की समस्याओं को संगठित होकर राज्य सरकार के साथ पहुँचा के व्यवस्थित निराकरण नहीं निकला हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है, राज्य सरकार ने
व्यवसायियों के साथ बैठ के उनकी जितनी समस्याएं थी उसके 80% निवारण किया अभी कांग्रेस सरकार ने किए, जिसमें चाहे वो स्टेप लैंड हो, चाहे इसमें ट्रांसफ़र की लीज के 50% पैसा किया हो। तो ये एक अच्छी पहल राज्य सरकार ने की है कि यहाँ के उद्योगपतियों को साथ में, जहाँ भी उद्योगपति है उन्होंने जो पॉलिसी बनाई उससे पहले उद्योगपतियों से चर्चा की और समावेश किया। इसी तरह अगर राज्य सरकार काम करेगी तो आने वाले समय में निश्चित ही यहाँ के उद्योग में बढ़ावा मिलेगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अभी गहलोत सरकार ने एक उद्योग की बात आई तो इसमें एक समिट हुई थी अपने मारुति नंदन होटल में भी, हर जिले पे की उन्होंने एक अच्छी पहल की कि सभी व्यवसायियों को एकजुट करना, आप अपने इंडस्ट्री में क्या नया करेंगे उसके लिए सरकार क्या कर सकती है। ये तो क्या ये पहल कभी आगे कारगर बिल्कुल होगी, जब तक राजनेता, प्रशासन, उद्योगपति, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, एक टेबल पे बैठे, ठीक है, एक टेबल बैठे विचार विमर्श किए, उसी समस्या से जो तकलीफ आई है उसी का निराकरण अभी राज्य सरकार ने किए और आगे भी राज्य सरकार चाहे किसी की हो, इसी तरह प्रशासन, इंडस्ट्रियल और सरकार तीनों साथ बैठ के जो भी नवाचार करेगी उसमें सक्सेस रहेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब आखिरी में ये एक प्रश्न पुनः आकर खड़ा रह जाता है क्योंकि आपने राजनीतिक जो संभावनाएं थी उन पर आप थोड़ा सा स्पष्ट बोलने से हल्का सा आप कोशिश कर रहे हैं कि चलिए भविष्य में देखा जाएगा जो भी होगा, सामाजिक कार्य को आप रुझान अपना बता रहे हैं। तो अब यहाँ से तनसुख जी की आगे भविष्य की भूमिकाएँ क्या होने वाली है, किस भूमिका में हमें दिखने वाले हो आप? मैं प्रथम आपको कितनी बार आपको घुमा के पूछो, मैं सामाजिक कार्य करने में रुचि रखता हूँ और आगे भी प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसा ज्ञान दे कि मैं सामाजिक कार्य को पूरे मन योग से मैं लोगों को काम आ सकूं और हमें जनता के साथ रह सकूं। आज जन्मदिन भी है आपका, तो जन्मदिन ऐसा यूँ नई ऊर्जा ऐसी नहीं देता है कि यार बस अब कुछ नई ऊर्जा के साथ कुछ नया करना है? नहीं, मैं सामान्य, आप तो व्यक्तिगत तौर से भी परिचित है मैं मेरी जिंदगी बहुत सामाजिक जीवन, एक सामाजिक प्राणी की तरह जीता हूँ। ना तो बर्थडे का ऐसा कोई स्पेशली कोई ओकेजनल करता हूँ, ना कोई सिस्टम है, बस भगवान को बर्थडे के दिन यही एक विश मांगता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि सद्बुद्धि देना और मैं सुख दुख में लोगों को काम आ सकूँ। क्योंकि अब चुनाव आपने लड़ लिया है तो कई हम कितनी भी कोशिश कर ले तो राजनीति तो आ ही जाती है। चुनाव का हम मान के चले कि आप अब चुनाव लड़ने में इच्छुक है नहीं है, वो भविष्य के गर्भ में है, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। संगठन में अगर कहीं कोई अवसर मिले कि भाई संगठन हमको अवसर देता है, संगठन में कोई पद मिलता है, तो आपकी क्या रुझान रहेंगे? मेरे को पद मिले न मिले, चुनाव लड़ूं न लड़ूं, मैं कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस के साथ मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने में भरसक कोशिश करूंगा। तो ये थे तनसुख जी बोहरा, जो समाज सेवी और अभी फ़िलहाल जो यहाँ कांग्रेस से प्रत्याशी भी रहे। उनका आज जन्मदिन भी था, सबसे पहले उनको हमने बधाई दी और उसके बाद इनकी भविष्य को लेकर क्या संभावनाएं हैं, किस तरह से वे सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की उनकी आकांक्षाएं हैं, किस तरह से वो आगे अपने इस चुनाव के दौरान जो गांव ढाणी में वो घूमे और किस तरह की वहाँ परिदृश्य उन्होंने देखा, गांव ढाणियों में किस तरह से विकास की जो संभावनाएं हैं, या उसमें सबसे ज़्यादा जो इन्होंने बताया बेरोज़गारी की जो समस्याएँ हैं बहुत ही भारी हैं, उस पर हर राजनीति के विधायक, हर राजनेताओं को एवं विधायकों को या सरकार को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और इन्होंने भी अपने स्तर पर कहा है कि सभी राजनेताओं को, सभी व्यवसायियों को एक साथ बैठकर और स्वच्छ राजनीति के साथ इस और कदम बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। हमें भी ये उम्मीद है कि बिल्कुल इस क्षेत्र में सभी स्वच्छ राजनीति के साथ प्रयास होंगे तो निश्चित तौर पर राजसमंद में बेरोजगारी की समस्या से राहत मिलेगी। इसी तरह से फिर नए चेहरे के साथ, नई क्षेत्र की समस्याओं के साथ, नए क्षेत्र के साथ हम फिर मिलेंगे। जयवर्धन न्यूज़ और राजसमंद एक्सप्रेस की यह एक पहल है। इसी पहल के साथ हम फिर अगले विधानसभा क्षेत्र में, अलग क्षेत्र के साथ में, वहाँ के मुद्दों के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।